नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हमारी प्रश्नावली चल रही है 12.2, जिसके 3 तक के सवाल हमने पीछे के वीडियो तक हल कर लिए हैं। आज हम आगे का सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। सवाल आपका है विद्यार्थियों, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी क्षेत्रफल भी समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, हमें समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों, इससे संबंधित हम चित्र बना लेते हैं। तो हमारा कच्चा चित्र इस प्रकार है। विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, आपके सवाल में दिया हुआ विद्यार्थियों कि त्रिभुज की भुजाएं हैं 26 सेंटीमीटर। देखिए 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये भुजा 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और ये भुजा आपकी है 30 सेंटीमीटर। और जो समांतर चतुर्भुज है उसका आधार है 28 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार कितना है, इस समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है। और शुरू में आपको दिया गया था कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। तो ये देख लीजिए, इसी आधार पर त्रिभुज है और इसी आधार पर आपका समांतर चतुर्भुज है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो आपको दी गई हैं, इसके आधार पर हम हीरोन का सूत्र लगाते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, अभी हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों, आपको इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। जैसे ए का मान है आपका 26 सेंटीमीटर, बी का मान 28 सेंटीमीटर और सी का मान 30 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। विद्यार्थियों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटा में 2। A का मान है 26, B का मान है 28 और C का मान है 30 बटा में है विद्यार्थियों 2। आगे विद्यार्थियों, इन सभी का योग हो जाएगा आपका 84। 26 को 28 को 30 को जोड़ेंगे, इसका आएगा 84 बटा में है 2। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपका S का मान आ गया है 42। 84 में 2 का भाग देंगे तो 42 सेंटीमीटर। अब विद्यार्थियों, हम हीरोन का सूत्र लागू करते हैं। विद्यार्थियों, हीरोन का सूत्र है आपका वर्गमूल में S, फिर ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। विद्यार्थियों, इन सभी की हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले S का मान है 42, फिर ब्रैकेट में 42 माइनस A है, A का मान 26, अगले ब्रैकेट में 42 माइनस 28, अगले ब्रैकेट में 42 माइनस 30। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, 42 आपका नीचे लिख दिया हमने, फिर गुणा 42 से विद्यार्थियों हम 26 घटाएंगे तो आप क्या आएंगे 16। इसके बाद 42 से विद्यार्थियों 28 घटाएंगे तो आप क्या आएंगे 14।
और इसके बाद 42 से 30 घटाएंगे तो आपके आएंगे 12। अब विद्यार्थियों हम इनके अभाज्य गुणन करते हैं। तो विद्यार्थियों हम 42 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 7। इसके बाद विद्यार्थियों 16 है, उसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 2। इसी प्रकार आगे 14 है और 14 को लिख देंगे 2 गुणा में 7। फिर आगे है 12, 12 को लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सबके अभाज्य गुणन कर लिए। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों 2 कितनी बार बना उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार बना है। वर्गमूल में जितनी बार होता है गुणा में उससे आधी बार बाहर आता है, तो ये 8 बार है, तो हम 2 को 4 बार बाहर निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, वर्गमूल में अगर आपकी कोई संख्या गुणा में 2 बार होती है तो उससे एक संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद विद्यार्थियों आप देखोगे 3 है 1 बार, फिर 1 बार, यहाँ 2 ही बार है तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा। फिर 7 देखते हैं, 7 1 बार और 1 बार, यहाँ ये 2 बार है तो इसमें से 1 बार बाहर आ जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों सबको हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा विद्यार्थियों 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16 और 16 को हम 3 से गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो 48 और 48 को हम 7 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार विद्यार्थियों आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। जैसा कि विद्यार्थियों आपके सवाल में बताया गया था, विद्यार्थियों आपके सवाल में बताया गया था कि दोनों एक ही आधार पर हैं और त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल है उतना ही समांतर चतुर्भुज का है। ये आपके सवाल में बताया हुआ था और हमने ये आपके सामने एक कच्चा चित्र बना के दिखाया हुआ है। तो विद्यार्थियों हम लिखेंगे प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब विद्यार्थियों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं, आधार गुणा में ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है विद्यार्थियों 336, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान है, समांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का। हमने आगे लिख दिया। अब आधार का मान आपको पता है 28 है, समांतर चतुर्भुज का आधार 28 है तो 28 लिख देंगे, गुणा में ऊंचाई बराबर 336। 28 गुणा में है विद्यार्थियों तो यह बराबर के उधर भाग में जाएगा, 336 के भाग में आ गया 28। तो विद्यार्थियों 28 का भाग 336 में 12 बार जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपकी समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो आ गई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई ही हमें ज्ञात करनी थी।